Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम कंप्यूटर साइंस एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है The term computer is derived from। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का वर्ड्स हम डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो कंप्यूटर वर्ड है ये कहाँ से आया है। So this is basically a Latin word, so the correct option is option D. अब वो लैटिन वर्ड था कंप्यूटराई। कंप्यूटराई जो वर्ड है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कंप्यूटर। अब कंप्यूटराई का मतलब क्या है? कंप्यूटराई का मतलब होता है टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू थिंक और टू सम अप। यानी किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, जिस तरह प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, टू काउंट करना हो, किसी चीज़ को गिनना हो, टू थिंक किसी चीज़ के ऊपर सोचना हो, या टू सम अप मतलब एडिशन। तो कंप्यूटर का जो वर्ड है बेसिकली हमारे पास लैटिन वर्ड है। वह हमारा हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन चार्ल्स बेबेज। तो जो चार्ल्स बेबेज है, इन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर की इन्वेंशन की थी 1822 में। तो जिसकी वजह से इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और 1991 तक आई थिंक सो ये कंप्यूटर चलता रहा। और सुन, कुछ बुक्स के मुताबिक, गूगल के रिसर्च के मुताबिक 1945 में फर्स्ट डिजिटल पीसी आया, उसका नाम था ENIAC। नंबर 3 है हमारा हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन एलन ट्यूरिंग। तो एलन ट्यूरिंग जो है हमारे पास एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, जिन्होंने कंप्यूटिंग सिस्टम को बनाया है। और सन 1930s में इन्होंने जो सारा काम था वो कंप्यूटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर वर्क किस तरीके से कर रहा है, ये सारा इन्होंने डिस्कवर किया है। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा ब्लैंक इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। किन को जो है मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का फादर कहा जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन एलन ट्यूरिंग। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा CPU स्टैंड्स फॉर। तुरंत CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तुरंत इनको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए प्रोसेसर भी यहाँ पर लगा होता है, अरिथमेटिक यूनिट भी यहाँ पर होता है, कंट्रोल यूनिट भी यहाँ पर होता है, रजिस्टर, बसेस, क्लॉक के सारी चीज़ें CPU में प्रेजेंट होती है। मॉनिटर का काम होता है सिर्फ दिखाना। जो सारे प्रोसेसेस होते हैं वो CPU में होते हैं, तो इसलिए CPU को नाम देते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। नंबर 6 है हमारा द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़। तो कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन है वो है CPU। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। CPU जिस तरह मैंने आपको MCQ नंबर 5 में बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्यू नंबर 7 है हमारा अ CPU कंटेंस। CPU में क्या क्या होता है? For the correct option is option C, mean a control unit and an arithmetic logic unit. And first of all, control unit क्या है? कंट्रोल यूनिट हमारे पास हमारे CPU में एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे पास तमाम हार्डवेयर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। यानी हमारे कंप्यूटर में जो जो हो रहा है उसको कंट्रोल करना किसका काम है? कंट्रोल यूनिट का। जिस तरह इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना, स्टोरेज को कंट्रोल करना, हमने कौन से फाइल को कितना जगह देनी है, कितना स्टोरेज देना है, ये काम होता है कंट्रोल यूनिट का। इसके अलावा प्रोसेसर को कंट्रोल करना, ये भी किसका काम है? कंट्रोल यूनिट का। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की अगर हम बात करें
देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी मेडिकल स्टोर में गए और वहाँ से आप मेडिसिन ले रहे हो तो उधर पर ऐसे बंदे बैठे होते हैं जो कैलकुलेशन करते हैं, यानी आपसे कितने पैसे लेने हैं, आपको कितने पैसे देने हैं, इसमें कितनी हमने डिवीज़न करनी है, कितनी मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना या डिवीज़न करना। ये जो काम होता है ये बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का होता है। नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नीचे हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसके हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड, जिस तरह MCQs नंबर 7 में मैंने आपको बताया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, और दोनों में आपको समझा चुका हूँ कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है और कंट्रोल यूनिट क्या होता है। फ्रेंड, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को हम सिंपली ALU, जबकि कंट्रोल यूनिट को हम CU से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर। यानी फ्रेंड, जो कंप्यूटर में बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन ऑल ऑफ दीज, स्टोरेज एंड रिलेटिव, अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन में आपको समझा चुका हूँ, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। अब हम बात करते हैं स्टोरेज एंड रिलेटिव की। तो जो स्टोरेज एंड रिलेटिव है, बेसिकली हमारे पास जो हमारी डेटा की एक्यूरेट प्रोसेसिंग, यानी हमारे डेटा की सही प्रोसेसिंग किस तरीके से होगी, ये काम होता है स्टोरेज एंड रिलेटिव का। और साथ साथ इसके अलावा स्टोरेज एंड रिलेटिव का जो दूसरा काम है वो होता है द डिवीजन ऑफ मेमोरी कैपेसिटीज़, यानी जो मेमोरी की कैपेसिटीज़ होती है इनका डिवाइड करना, ये भी स्टोरेज एंड रिलेटिव का काम है। लॉजिकल ऑपरेशन की अगर हम बात करें, जिस तरह हमारा एंड गेट है और नॉट एंड कम्बिनेशन ऑफ दीज ऑपरेशंस, यानी एंड पर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, और पर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है और नॉट पर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, ये बेसिकली हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन है। नंबर 10 है हमारा ALUs। तो इस तरह मैंने स्टूडेंट्स आपको MCQs नंबर 9 में बताया और इस तरह MCQs नंबर 8 में बताया। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नंबर 11 है हमारा, इफ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज। तो प्रोसेसर बेसिकली हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जितने भी प्रोसेस होते हैं कंप्यूटर में, हार्डवेयर के, सॉफ्टवेयर के, उसको कंट्रोल करना प्रोसेसर का काम है। और वो कंप्यूटर जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर होता है उसे हम नाम देते हैं मल्टी प्रोसेसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम यूजिंग। यानी इसमें जो फर्स्ट कंप्यूटर बने थे वो कौन से प्रोग्राम बेस्ड थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन मशीन लैंग्वेज। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, a collection of system programs that control and coordinates the overall operations of a computer system is called। इन सिस्टम प्रोग्राम्स का कलेक्शन जो कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है उसे हम क्या नाम देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी प्रोग्राम्स की कलेक्शन का एक सेट है, या सिंपली हम नाम देते हैं इसे सॉफ्टवेयर का। यानी सॉफ्टवेयर के सेट का एक कलेक्शन, और साथ साथ हमारे कंप्यूटर के तमाम रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, इसे हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक दफ़ा फिर बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सॉफ्टवेयर का एक कलेक्शन है जो हमारे कंप्यूटर की रिसोर्सेज को मैनेज करता है। 14 है हमारा, कोडेड एंटायर्स विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और कॉल्ड। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर हमने किसी कंप्यूटर खोलना हो और उस पर कुछ की वर्ड्स हो, मतलब उसके कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए हमें जिन वर्ड्स का नाम मतलब पता होना चाहिए वो क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन पासवर्ड। से अगर किसी ने कंप्यूटर पर पासवर्ड लगाया हो तो जब तक आप उनके कोडेड को जान नहीं लेते तब तक आप कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस MCQ का सिंपली मतलब ये है। नंबर 15 है हमारा, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क जिस तरह हम इसे CD का नाम देते हैं, इसमें हमारे पास लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी।
ये थे आज के हमारे कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।